जो भी पढ़ा रिया है ना ध्यान से पढ़ने का, ना तब पता चलेगा कि जौना के चक्कर में क्लास में आ रिया था, ठीक है, वह 10 साल तक चक्कर तुम मारते रहो और 10 साल के बाद उसके बाद कहीं कहीं भेटाई, बाजारे में मिल गई, मार्केटे में मिल गई, तब पता चले कि देखल तो पहल का दिन याद आवे लगल। और लड़किया पूछी लड़कवा से कि का रे दिहल नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ते बाड़ो का, हम तो बन गईनी मम्मी, अरे तू पढ़ते बाड़ो का। पानी ले लिया, अब पानी में लालका रंग मिला दिया, पनिया लाले लाल हे गौरा हमरो के चाहिए, पनिया लाल लाल मिला दिया, समझ रहे ना। अब यहाँ रंग मिला दिया, पूरा लाल लाल हो गया। अब कहता है यहाँ से निकाल के एक ऐसी कलछुल यहाँ से निकाल दिया, एक ढक्कन, आ कहता तनी कम लाल है। अच्छा, फिर बीच में से निकाल दिया, कहता अब तनी सा ज़्यादा लाल है। आहने से अरे सारे ने तो टहकार लाल है, शरबते घोर रहा है, रासना धके घोर दिया, घोल दिया रसना पानी में आ चीनी में मिला के, आ कहता कि अब हमारा नहीं खे पियावे के रसना, हमारा रसना दे दे, आप चीनी निकाले, निकलेगा? भौतिक विधि से नहीं निकल सकता है। आई नहीं ना होगा, कोनो के गिलास में दे दिया तो पहले पिलस से कहता वाह बहुत अच्छा बना है, फिर दूसरा का घुट मरलस कहता तनी पंछुछुर लगत, भूखा पंछुछुर लगेगा। जो तेरे दर्द से दिल बाध रहा। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1.2। इसका मतलब हुआ पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर, ठीक है। केमिस्ट्री का 11th क्लास का केमिस्ट्री है, जिसमें 1.2 आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से ही लिखा होता है कि 1.2, इसका मतलब हुआ पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आज जो है उसमें पढ़ना है द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति जैसे पढ़ा रिया वैसे फेयर करने का घर पे, जैसे जैसे पढ़ा रिया है ना वैसे वैसे घर पे फेयर करने का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। द्रव्य की प्रकृति इसका हो गया नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर इसकी इंग्लिश हो गई द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य क्या है? तो बार बार जब भी मैं द्रव्य लिखता हूं तो उसको बताना चाहता हूं कि द्रव नहीं है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ माने मैटर। अब पदार्थ का परिभाषा तो छोटे क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक पदार्थ के बारे में और पदार्थ के प्रकार के बारे में मैं एक और ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैंने बताया था कि पदार्थों को अवस्थाओं के आधार पे 5 प्रकार से उसको बांट दिया गया है, ठीक है। अभी जो 11th का सिलेबस बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। कि द्रव्य क्या है, पहले तो पदार्थ का परिभाषा आप लोग को याद होगा, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। पदार्थ क्या है? तो वह वस्तु है जो जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, जो रुकावट डालती है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। इसको देखो रटने का काम मत करो, घर पे बैठा रटना चालू कर दिया, समझ ना, रटते 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 फिर दिमाग खराब हो जाएगा। आज रटेगा कल भूला जाएगा, परसों रटेगा फिर उसका अगले दिन भूला जाएगा। तो वो काम नहीं करना है, समझना है, यहीं पर समझना। 4 चीज़ें याद कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो पदार्थ क्या है? तो एक प्रकार की वस्तु है। तो वस्तु में क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए। और वस्तु का क्या गुण होना चाहिए? तो स्थान घेरे, कहीं पर भी रखोगे स्थान घेरेगा। रुकावट डाले, हवा भी पदार्थ, हवा भी स्थान घेरती है। किसी भी गुब्बारे के अंदर हवा भर दो तो पता चलेगा कि गुब्बारा फूल गया, समझ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि स्थान घेर रही है। और जब तुम हवा भर के किसी वस्तु को तौलेगा तो उसका वजन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भार भी है, समझ रहे ना। हवा रुकावट डालती है, तुम देखबे किया कि हवा रुकावट कैसे डालती है। बहुत जोर की आंधी चल रही है, साइकिल लेके जा रहा है, एक बार जोर का हवा आया फिर चला गया चौरा में, उड़ियाते उड़ियाते चौरा में चल गया। तो कैसे भाई? तो रुकावट डाल दिया था। क्या डाल दिया था? रुकावट, समझ रहे ना। तब अपने से इसको परिभाषा बना दो कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ एक वस्तु है। पदार्थ क्या है? वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती है और जो रुकावट डालती है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव कर पाते हैं। अब हवा का अनुभव ही ना हो पाता है,
हवा तुम देखेगा कि हवा आ रही है, अच्छा उधर से हवा चल रही है, उधर से हवा चल रही है, हवा थोड़ी दिखाई देता है, हवा का हम अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह से हम पदार्थ का परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको सुविधा के दृष्टिकोण से हर चीज़ को बांटा जाता है कि अध्ययन में सुविधा हो। द्रव्य को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसको बांटने के दो तरीके हैं। द्रव्य को बांटने के दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक हो गया रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। एक हो गया भौतिक वर्गीकरण, दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, मतलब भौतिक तरीके से बांटेंगे और रासायनिक तरीके से बांटेंगे। द्रव्य का परिभाषा आप समझ चुके हैं, द्रव्य को कितने तरीके से बांट सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो होता है ये अवस्थाओं के आधार पर होता है। कोई पूछेगा कि भौतिक वर्गीकरण क्या है, तो कह दीजिएगा ये अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है। किसको? पदार्थ को। कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण जो होता है ये संघटक के आधार पर होता है कि कैसे जुड़ा हुआ है, अणुओं परमाणुओं के मेल से जुड़ा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को, ठीक है, माने जुड़ने के माध्यम से, जुड़ने के तरीके से अगर बांटा जाए तो ये रासायनिक वर्गीकरण हुआ। अवस्थाओं के आधार पर जो बांटा जाता हो गया भौतिक वर्गीकरण। ये मुख्यतः ये भी 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं तो 5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, होते हैं 5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कि इसके प्रकार जो होते हैं वो 5 होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 11th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सब जानता है ना? ठोस, और क्या होता है? द्रव, और क्या होता है? गैस। ठोस की अंग्रेजी क्या होती है? सॉलिड। द्रव की होती है लिक्विड, और गैस की तो गैस ही होती है। ठीक है, इन सब का परिभाषा हम बताएंगे। पहले समझा देते हैं कि कितने कितने भागों में बांटा गया है। समझ रहे ना? रासायनिक वर्गीकरण जो होता है ये भी 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हो गए? तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे बांटा गया है, उसके बाद मैं परिभाषा बताऊंगा, सब यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी 2 प्रकार से बांट दिया गया है। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व की अंग्रेजी होती है एलिमेंट, एलिमेंट पढ़ा जाता है, और इसका होता है कंपाउंड, कंपाउंड POUND। ठीक है, तत्व हो गया, फिर यौगिक हो गया। मिश्रण को भी बांटा गया है 2 भागों में। मिश्रण के कौन कौन से 2 भाग हो गए? एक समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है, समांगी क्या होता है? होमोजेनस, चाहे होमोजेनियस। ठीक है, इसको कहते हैं हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस। ठीक है, अब जो तत्व को भी बांट दिया गया। अब कितना भाग में बांटा गया है भाई? हमने थोड़ी बांटा है कि चिल्ला रही है। तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, धातु होता है मेटल, ये होता है नॉन मेटल, ये होता है मेटलॉइड। ठीक है, अच्छा, अब इस इतने भागों में जो बांट दिया गया, अब इसको हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका स्क्रीनशॉट लेने का रे बाबा, ताकि इसको मैं आराम से बता पाऊँ, ध्यान से बता पाऊँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका हो गया, चलो हो गया। अब समझते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं यहाँ से। पहले बाप श्री के बारे में जानेंगे, फिर बेटा के बारे में, फिर बेटा का 3 गो बेटा, इसका भी 2 गो बेटा, इसका फिर 2 गो बेटा, इसका 2 गो बेटा, और इसका 3 गो बेटा, इसका भी बेटा है, इसका भी 2 गो बेटा है। अब लीजिए, इसका बेटा गायब हो गया, ये कहेगा अरे मेरा बेटा। तो इसका हो गया 2 प्रकार। यौगिक का भी एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक। ऑर्गेनिक, ये हो गया इनऑर्गेनिक। इसके भी 2 प्रकार हो गए। ठीक है, तो आते हैं, पहले समझते हैं इसके बारे में। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह है, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जो रुकावट डालता है। दिमाग में रखा करो बॉस कि स्थान घेर रहा है, कहीं पर भी रख दोगे स्थान छेक लेगा, रुकावट डालेगा। भार, जब भी रुकावट डालेगा तो भार होना चाहिए। जब किसी चीज़ में भार नहीं होगा तो रुकावट कैसे डालेगा? भार होगा ही नहीं। अब हवा मिठाई चला चला कर मार के 2-4 गो कपार फोड़ दिया, कोई से बाप रे बाप, हवा मिठाई चला के कपार फाड़ दी। हवा मिठाई से कपार फटेगा बोका कहीं का। हवा मिठाई में भार कम रहता है तो रुकावट कम डालेगा। अब उतना ही बड़ा एगो ईंटा ले लो और दवा का चला दो, अब बाप रे बाप, बाबू हो बाबू, माई हो माई लगेगा चिल्लाने, कहेगा क्या है? तो उतने बड़का हवा मिठाई था तो कपरवा नहीं फूटा, और उतना ही बड़का ईटा ले लिया तो कपरवा का 2 आना कर दिया। इसका भार कम था। ऐसे अब रुई ले लेगा, रुई होते बड़ा, और उसको निकाल लेगा, राजाई में से रुई निकाल लिया, और दे रुई कपास, रुई समझता है कपास, दे रुई का कपार फाड़ देंगे, कपार फटेगा। और उतना ही बड़का होते बड़ा ईंट ले लो, पत्थर ले लो, एक बार मारेगा ना तो टन दे बजेगा। ठीक है, ऐसा घंटी बजेगा ना कि उसके बाद या रास्ते चल जाएगा, गजनी का दामाद घोषित हो जाएगा तुरंत। समझ ना, मैंने 15 मिनट का मेमोरी काम करेगा। तो याद रखिएगा कि इसमें भार होना चाहिए। ठीक है, रुकावट डालना चाहिए और स्थान छेकना चाहिए, और हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसको क्या कर पाते हैं? अनुभव कर पाते हैं। जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाएंगे तो क्या होगा? पदार्थ होगा। और पदार्थ को बांटने के 2 तरीके हैं। एक अवस्थाओं के आधार पर बांटेंगे, उसको कहा जाता है भौतिक वर्गीकरण, और एक संघटक, माने जो पदार्थ जो जुड़े हुए हैं, अणुओं परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़ने के आधार पर, संघटक के आधार पर जब हम पदार्थ को बांटेंगे तो उसको हम कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। अवस्थाओं के आधार पर बांटेंगे तो भौतिक, संघटक के आधार पर बांटेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण के भी 3 प्रकार हो गए, एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, एक गैस हो गया। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जब हम बांटेंगे तो पदार्थों को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। होते 5 हैं, फिर से बता रहा हूँ, होते 5 हैं। ठीक है, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कितना बता रिया है? 3। एक ठोस, एक द्रव, एक क्या? गैस। ठोस क्या होता है? तो इसका आयतन और आकृति फिक्स होता है। देखो होता क्या है ना कि ठोस में, इधर दिखाई दे रहा है, देखो एक बार, दिखाई दे रहा है। देखो ठोस के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। गठबंधन भयंकर होता है। अब गठबंधन भयंकर है, रोनिया के लेके चल गया तो रोनिया का मर्दा भी उसके पीछे चला आएगा। क्या गठबंधन क्या था? बरियार था। तो गठबंधन जब बरियार रहेगा ना तो एक को टानेगा तो दूसरा को साथे लसारने लेके जाएगा, मैंने हेना से खींचेगा ना तो सबको लसारते लेके जाएगा। इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि आपस में जो इसका अंतराणविक आकर्षण बल, इसको बोला जाता है, जो अंदरूनी बल लगता है अणुओं परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अंतराणविक आकर्षण बल। तो अणुओं और परमाणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि आपस में एक दूसरे से सटे रहते हैं। अब मोहब्बत बरियार होगा तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होगा, तनिसा कम बरियार होगा तो दूर दूर रहेगा, और साफा कम बरियार होगा तो दूर दूर लापड़ घींचेगा, हेने चला तो एगो हेने चला, चल तो कोनो बात नहीं है। तो इसका जो मोहब्बत है अणुओं परमाणुओं के बीच काफ़ी भयंकर है।
एक दूसरे को इतना मजबूती से पकड़ा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। तो ठोस में होता क्या है, इस कंडीशन में इसकी अवस्था जो होती है वो फिक्स होती है, माने आयतन भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है, प्लस आकृति। माने अगर 5 किलो का चीज़ है, 5 किलो का बटखारा ले लिया और तरजुई पर रख दिया तो 4 किलो हो जाएगा। आप पानी में रख देगा तो 3 किलो का हो जाएगा, वो जितना है उतने रहेगा। ठीक है, इसका मतलब उसका 5 किलो का बटखारा है और कैसे है, वैसे जैसे 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 पानी में रखा था गोलिया गया और फिर तावा पर रखा था उड़िया गया। अरे उसका आकार एकदम जैसा है उसी तरह से रहेगा, वो आकार नहीं बदलेगा, समझ रहे ना। और आयतन भी फिक्स रहेगा, इसका मतलब हुआ जितना वजन है उतना ही रहेगा और उसकी आकृति जैसी है उसी तरह से रहेगी। ठीक है, तो ठोस का परिभाषा दे देंगे कि ठोस वह पदार्थ है, पदार्थ ही ना है, पदार्थ का एक भाग है। तो ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। यहाँ निश्चित लिख दे रहा हूं, ठीक है, निश्चित। कोई पूछेगा क्यों निश्चित हो गया, तो सीधा सीधा कहना कि ठोसों के अंदर जो अणु और परमाणु काफी मजबूती से एक दूसरे को जो पकड़े रहते हैं, ठीक है, इसके चलते एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, तो इसीलिए इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, कभी बदलती नहीं है। ठीक है, द्रव में क्या हो गया, तनी सा मोहब्बत कमजोर हो गया, हल्का फुल्का मोहब्बत कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब कि रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें खाली प्रेम मोहब्बत हो रहा है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, एकदम पास में बैठा है। इसमें क्या होगा, रूसा रूसी चालू है, रूसा रूसी है, देख है रूस गया तो तनी तनी अलग अलग फर्क गया, कहता हम तेरे से नहीं बोलेंगे तो तू हमसे मत बोलो, यही सब चल रहा है, हल्का हल्का रूसा रूसी चल रहा है। ठीक है, ये द्रव है। तो द्रव में क्या होता है कि अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है, माने परमाणुओं और अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल जो होता है हल्का फुल्का कमजोर हो जाता है, तो इसके चलते थोड़ी सी इनकी दूरी बढ़ जाती है, माने काफ़ी मजबूती से एक दूसरे के बंधे होते हैं और जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा कम मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अलग 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 थोड़ा सा हो गया है। और इसमें बहाव का गुण आ जाता है, बहने लगता है, बहाव का गुण आ जाता है, कमजोर होने के चलते बहाव। अब रूसा रूसी हो गया है तो एगो जाएगा ईर घाट तो एगो जाएगा बीर घाट का, तो रूसला में, लेकिन चिंता तो है फोन किया कार्य तो हम कटा जाए, तो करना कटा कटू मत, आओ हम आवत नहीं आवत नहीं, इसका मतलब कि मोहब्बत चल रहा है। ठीक है, लेकिन कम है, तो इसके बीच जो आकर्षण है, खिंचाव है, इसकी अपेक्षा कम है, इसके चलते इसमें बहाव थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो इसका जो आयतन फिक्स है, आयतन फिक्स होता है, ये फिक्स है, ठीक है, निश्चित है, ये निश्चित है, लेकिन आकृति जो होती है वो अनिश्चित हो जाती है, अनिश्चित। आयतन निश्चित और आकृति क्या होती है, अनिश्चित। अब आयतन कैसे निश्चित, मान लो 2 लीटर एक जग में 2 लीटर पानी रख दिया, धो के उसको देगची में डाल दिया, तो वो 1.5 लीटर का हो जाएगा, क्या 2.5 लीटर का होगा, वो 2 लीटर का 2 लीटर रहेगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। पहले जग के आकार का था, पनिया भर के रखा था, वो जग के आकार का था, अब डाल दिया कोई देगची में, तो देगची का छितर गया, तो छितरने के चलते हो गया कैसा, उसका आकृति में परिवर्तन। तो द्रव के अंदर जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। कोई पूछे का है तो कह देना, ये मत कहना कि तोर मन के चाहे, हमारे मन के चाहे, किसी तरह ऐसा नहीं होता है। सीधा सीधी कहना इसके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल, अणुओं और परमाणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है ठोसों की अपेक्षा कमजोर होता है, जिसके चलते अणु और परमाणु थोड़े थोड़े दूरी पर हो जाते हैं, इसके चलते बहाव का गुण आ जाता है। अब बहने के चलते होता क्या है, इनकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित हो जाती है, आयतन तो फिक्स रहता है। गैस में जो होता है आकृति और प्लस आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित, माने इसकी अपेक्षा ही काफ़ी दूरी पर होता है। देखो कितना दूर बनाया है, देख रहा है ना जी, कितना दूर पर बनाया है, काफ़ी दूरी पर होता है। ठीक है, अब इतना ही जगह है तो हमको तो इसी में समझाना पड़ेगा। अब क्या करोगे तुम लोग, अपना फिर से समझा देंगे कि कैसे कैसे घर पे लिख लेना है, उसी प्रकार से लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो गैसों में होता क्या है कि आकृति भी बदल जाती है और आयतन भी बदल जाता है। ठीक है, आयतन में बहुत ज़्यादा का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। एक छोटी शीशी में गैस रखे हैं, उसको तौलोगे, ठीक है, और उसी गैस को छोड़ दिया, रूम बराबर
एक छोटा सा रूम है, उसी रूम में पूरा भर गया गैस, ठीक है। तो उसका आयतन, दोनों का आयतन में परिवर्तन आ गया। सीसी का अलग आयतन था और जब गैस को छोड़ दिया तो पूरा रूम के आकार का हो गया, तो उसका आयतन बदल गया, समझ रहे ना। उस स्थिति में तो आकृति भी बदल रही है। कोई पूछेगा का है तो कहिएगा साफा प्रेम मोहब्बत खत्म बा, फाटा फाटी चल रहा है। एक हो जाता ईर घाट, दूसरा जाता वीर घाट, मतलबे नहीं के कोनो से, तो इधर उधर भाग रहा है सब। तो यहाँ पे इसके बीच का अंतर आणविक आकर्षण सबसे कमजोर होता है, इसके चलते ये गैसीय अवस्था में होते हैं। फिर से बताते हैं, ठीक है, कि ठोस क्या है। तो ठोस का आयतन और आकृति दोनों ऐसे परिभाषा दीजिएगा। ठोस वह है, चाहे वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। कोई पूछेगा क्यों, तब बता देना है, उतने परिभाषा हो गया। कोई पूछेगा क्यों तो कहना उनके अणुओं और परमाणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से सट कर रहते हैं, समझ रहे ना, जिसके चलते इनका आकृति बदलता नहीं है। द्रव का परिभाषा क्या देंगे, तो द्रव वह पदार्थ है, पदार्थ का ना गुण है, प्रकार है, तो लिखेंगे द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित और आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकृति बदल सकता है, ठीक है। तो काहे होता है, तो कह देना कि इसमें जो अणु और परमाणु जो होते हैं ठोसों की अपेक्षा कम मजबूती से बंधे होते हैं और इनके बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा बढ़ जाती है। देखो यहाँ नज़दीक नज़दीक है, यहाँ बढ़ गया, इसके चलते इनके अंदर बहाव का गुण आ जाता है। और जब कौन चीज बहने लगेगा तो उसकी आकृति बदलना चालू हो जाती है, समझ रहे ना। गैसों में क्या होता है, तो गैस वह पदार्थ है जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों बदल सकता है। इसके अंदर सबसे कम आकर्षण बल होता है अणुओं परमाणुओं के बीच, जिसके चलते इनकी दूरी काफ़ी अधिक होती है, इनका आयतन भी बदल जाता है, इनकी आकृति भी बदल जाती है और काफ़ी आकर्षण कमजोर होने के चलते ये गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। इसका तो तीनों का परिभाषा क्लियर हो गया। अब आते हैं रस। देखो जो भी पढ़ा रिया है ना, ध्यान से पढ़ने का, ना तो पता चलेगा कि जौना के चक्कर में क्लास में आ रिया था, ठीक है, वह 10 साल तक चक्कर तो मारते रह गया, 10 साल तक चक्कर मारा, 10 ईयर्स का, तो पढ़ेंगे लाइन मारने के चक्कर में था। अब पता चल गया कि 10 साल में उसका पढ़ाई का लाइनें खराब हो गया, पढ़ाई का लाइन दूसरा चक्कर में चल गया। और 10 साल के बाद उसके बाद कहीं कहीं भेटाई, बाजारे में मिल गई, मार्केटे में मिल गई, तब पता चले कि देखल तो पहले का दिन याद आवे लगल। और लड़किया पूछी लड़कवा से कि कार्य दिहल नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ते बाड़ो का, कौन पूछी, लड़किया लड़कवा से, दिहल नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ते बाड़ो का, हम तो बन गईनी मम्मी, अरे तू पढ़ते बाड़ो क्या। इसीलिए है पढ़ो, जो पढ़ा रिया है मन से पढ़बे ना करबे, तब पता चली कि 10 साल के बाद तो लाइन मार के चक्कर में क्लास में उतर रिया, पढ़ाई के लाइन खराब हो गई। ओकर बाद लड़की तरह से लागी पूछे, ओकर बाद लगबे तो छाती पीटे, बोका कहीं का पढ़े ने पढ़ी है ना। अब खाली बोले ही बुझे, घर पे भी वीडियो भेज रहे हैं तो क्या करता सन कि हम खोला तरह सन। अच्छा हम आके कहे नहीं कि मैं हूँ वर्मा सर, तो कह बदल नायका वीडियो लगा, नायका जो भोजपुरी में गा रहा है वो वीडियो लगा, पढ़ेगा है नहीं, खाली लफगिरी करेगा सब। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, तो रासायनिक इसको तो समझा दिए। अब रासायनिक वर्गीकरण क्या है, तो रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण जो पदार्थ का करते हैं तो कई प्रकार, 2, एगो हो गया शुद्ध पदार्थ, एगो हो गया मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो होता है सीधा सीधी समझने का, इसको बहुत नाम है शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध का मतलब हुआ इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन विधि से, भौतिक। जहाँ रासायनिक लगैलो कि अलगा अलगा हो जाएगा, समझ रहे ना, रासायनिक लगाएगा ना तो अलग अलग हो जाएगा। तो कौची कहेगा सीधा सीधी कि वह पदार्थ जिसको हम भौतिक विधि से अलग अलग नहीं कर पाए, अलग अलग पदार्थों में हम नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं भौतिक विधि से, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ये तो मिक्सचर है, इसको भौतिक विधि से भी आप अलग अलग कर सकते हैं। वह पदार्थ, ठीक है, जो कि भौतिक विधि से अलग अलग किया जा सकता है, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। भौतिक विधि से अलग नहीं करेगा शुद्ध, भौतिक विधि से अलग अलग कर देगा मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कितने होते हैं, 2, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तत्व क्या है,
तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ, अब शुद्ध है ना, है शुद्ध का बेटा शुद्ध शुद्ध, तो उसी तरह से हो गया यहाँ पर शुद्ध पदार्थ लिखा है तो शुद्ध का बेटा शुद्ध शुद्ध होगा, तो ये भी शुद्ध ये भी शुद्ध, लेकिन अंतर है, ये शुद्ध कैसा है, तो इसको आप रासायनिक विधि से भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसको नहीं, जैसे मान लो लोहा हो गया फेरस, ठीक है, चाहे चांदी हो गया, आज चांदी में से खखोर दिए तो क्या रहे, तो सोना निकल गया, चांदी को खखोरेगा तो सोना निकलेगा, आ सोना खखोर के चांदी, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं रहता, घर का लोहा रगड़ के आ सोना तैयार कर देता है, समझ ना, क्या बतिया आलू में से सोना निकला था वही बतिया धो के आलू ही रगड़ के सोना बना देगा, वैसा होता है बोका कोई, वैसा होगा, सोना को तुम रगड़ेगा तो सोना निकलेगा, चांदी को रगड़ेगा तो कहा चांदी निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ, शुद्ध है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता है। मैं तोड़ेगा तो वही बनेगा, लोहा का तोड़ेगा तो लोहे निकलेगा, समझ ना, मैंने किसी भी भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जो पदार्थ है वही रहेगा। इसको तोड़ा जा सकता है, जैसे मान लो H2O, अब इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा लिख लेना कि वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक तत्व, देखो कितने तत्व मिले हैं, एगो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, तो दो तत्व है, इससे अधिक भी हो सकता है, समझ रहे ना। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको यौगिक कहते हैं। कैसा, निश्चित अनुपात में, अनुपात गड़बड़ हुआ तो काम तो यौगिक नहीं बनेगा, चल जाएगा मिश्रण में। दो क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण भी बनता है, मिक्सचर। अरे मिक्सचर खाता है, मिक्सचर जा कहता है मिक्सचर दीजिए, दुकान पे जा कहेगा मिश्रण दीजिए, बस 4 चटकन दे देगा, छोटा कहीं गरिया रहा है तो कहेगा अरे मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। ओहो, तो हिंदी बोल, हिंदी है अंग्रेजी है मिक्सचर, समझ रहे ना। तो मिक्सचर में अनुपात फिक्स नहीं होता, इसका अनुपात फिक्स होता है, निश्चित अनुपात। देखो इधर देखो, ध्यान दो, यहाँ जो है हाइड्रोजन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, कोई गो तत्व है, दो गो तत्व है, तो दोनों तत्व का अनुपात फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं हुआ, मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, देख लो बता देते हैं, जैसे H2O है ना, यहाँ पे H2O, ठीक है, कोई गो तत्व है, दो गो, इसका अनुपात फिक्स है, बता देते हैं कोई से। हाइड्रोजन का भार होता है 1, कितना 1, कोई गो है 2 गो, हाइड्रोजन का भार 1, कोई गो है 2 गो, तो 2 अनुपात दे दो यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 16, अरे संख्या 8 होता है, भार कितना होता है 16, कटकटाओ तो कट गया, ठीक है, 2 से 8 बार में 1:8। तो ऑक्सीजन जो पानी का हाइड्रोजन, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो फिक्स है 1:8। ये कहीं पर भी, कहीं से पानी निकाल दिया, पानी पी लिया है तो 1:8 में पी लिया है, नाली में से पानी निकाल दिया 1:8, ठीक है, समुद्र से पानी निकाल दिया 1:8। दुनिया के कहीं जगह से, चावड़ा से, नहर से, कहीं से पानी निकालेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा 1:8 होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। ये तो आप समझ गया। अच्छा, अब तनिकी से कहेगा का तनिसा हम ऑक्सीजन अभी उसमें जोड़ देते हैं, जोड़ना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मान लो कि दिमाग में आ गया कि ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अच्छा, आधा के हमेशा हाइड्रोजन खींच दिलस तो पियत रहा पानी, हो गया अल्कोहल, टन अल्कोहल ढिमला जा, एक अल्कोहल दारू होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ जो है अब एक वो हाइड्रोजन कह दिया, OH हो गई, अल्कोहल हो गई, टनलस आ घुलिट गया, तब कहलस के बाप रे बाप एक नेचरो बदल जाता टे। पहले पियत नहीं है तब बाबू कुछ ना बोलत रहन, H2O रहा आ वो पियत तो कचर मारत रहे ना, पीठी धो के छाती के बाती तोड़ दे, कहता हाइड्रोजन निकाल के पियत रहीस, 2 गो हाइड्रोजन रहा तो ठीक रहा, 1 गो हाइड्रोजन निकाल के पियत रहीस, हम मोती तोर भरम जाता काहे भाई। तो सीधा सीधी इसे का जब अनुपात था वो फिक्स था, तुमने अनुपात गबड़ा दिया तो है लात खो है जूता खो, समझ रहे ना। ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन एक हो अनुपात, देखो अनुपात बदल गया, यहाँ अनुपात दूसरा था। तो सीधा सीधी कहना है कि यौगिक क्या है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं। और एक चीज और मिला, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक जो यौगिक बना उनका गुण दोनों अवयवी, चाहे अवयवी जो तत्व मिलते हैं उनके गुणों से भिन्न होता है। पानिया का गुण हाइड्रोजनों से अलग है, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन अपने आप पे जलता है, दहन की प्रवृत्ति होती है इसमें,
ठीक है। दोहन में नहीं ना कि दह गया, दोहन माने जलना। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद करता है, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए एक लैंप जल रहा है, चाहे कौन चाहिए, धो के ऊपर से रख दीजिए, कुछ कूट उट रख दीजिए, लैंप तुरंत बुझ जाएगा। तो लैंप कहीं मिल ही नहीं रहा, केरोसिन तेल खत्म हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ है जल रहा है, उसको धो के आप ढक दीजिए, टीन के डब्बा से ढक दीजिए, वो तुरंत बुता जाएगा। माने ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो जलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा। हाइड्रोजन अपने आप जलता है, इहो जलता ही मदद करता जलावे में। जल रहा है, कहता ले और जल झुकार दे। अच्छा, आई जब दोनों निश्चित अनुपात में मिल गया तो कहता अब बुता दे बुता दे। कहने का मतलब है कि इसका जो नेचर था हाइड्रोजन का, इसका नेचर दोनों का जलने वाला नेचर था। है जो H2O हुआ, इसका बुझाने वाला नेचर हो गया। तो आप कह सकते हैं यौगिक को परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक। निश्चित अनुपात में मिलता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन जो यौगिक बना उसका गुण उसके अवयवी तत्वों के, अवयवी माने जिस तत्व से बना, अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होना चाहिए, होता है। अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। ये तो समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो जिससे बनता है उसके गुण। अब जैसे मान लो कि दाल खा लिया, तो ढेर दाल खा लिया तो पेटे खराब कर दिया, समझ रहे ना। भात खा लिया तो गैस हो गया, का तो डॉक्टर मना कर दिया कि भात खेबे तो फिर अब जइबे, तो मना कर दिया। और उसी को कह रहा है कि दाल और भात में मिक्स करके खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, तो खिचड़ी का जो नेचर था वो बदल गया, ना दाले का गुण मिल रहा है ना भाते का। पेट खराब था, दाल पिया दिया, हरहरी हो गया ना, जाके अथी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो पेट खराब था, हरहरी का दाल पियाते चल गया। अच्छा, अब भात का अथी था तो भात खिला दिया, सूखल है भात, बस क्या हुआ, गैस हो गया, उसको गैस जोड़ लगा दिया, छाती होती सब दे हाथ तुरे लगल उनकर। लेकिन दोनों को मिला दिया तो कहेगा वाह ये तो खिचड़ी है, सुपाच्य हो गया। तो खिचड़ी का गुण दाल और भात के गुण से भिन्न था, तो ये खिचड़ी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजनों के गुण से अलग है, ऑक्सीजनों के गुण से अलग है। ये तो समझ गए मेरे भाया। अब आते हैं तत्व का 3 प्रकार में, ठीक है। लिखने का तरीका बताएंगा कि कैसे कैसे लिखना है, पहले समझने का, जो समझा रही है तो समझने का, उसके बाद फटाफट दोबारा ओवरवाइलिंग करा देंगे, अभी फट लिख लेगा तुम सब। तो तत्व 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। धातु में क्या होता है कि चमक होता है, ठोस पदार्थ होते हैं, धातु ठोस होता है। एक पारा होता है, वो अपवाद में आता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप क्या होता है, जिस टेम्परेचर में अभी आप हैं उसको कमरे का ताप बदलता रहता है। अभी तो जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कमरे के टेम्परेचर पर पारा जो होता है द्रवीय अवस्था में होता है। पारा नहीं है, पाड़ा तो कहेगा का कि सन ऑफ बफेलो इज कॉल्ड पाड़ा, वो पारा होता है, ये पारा है मरकरी। तो पारा का जो गुण है, थर्मामीटर में अगला घुंडी होता है ना, तो नया थर्मामीटर खरीद के ला, आधा घुंडिया तोड़ दिया कोनो, तो पता चला क्या, तो रिसर्च करने के लिए घुंडी तोड़ दिया, तो उसमें से निकला, कहा अच्छा में का निकलता रही, तो उसमें निकला तो पारा कहलाता है, वो द्रवीय अवस्था में होता है, समझ रहे हैं, कमरे के टेम्परेचर पर। लेकिन उसको छोड़कर दुनिया के जितने भी धातु होते हैं सब ठोस अवस्था में होते हैं। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, ये चमकीला होता है, चमकता है, ठीक है। और कौन सा गुण होता है, तो ये सुचालक होता है, सुचालक। और कौन सा गुण होता है, तो आघातवर्धनीय, माने आप पीट सकते हैं, पीटौर होता है, आघात वर्धनीय, आप पीट कर आप इसको तन्य बना सकते हैं, तन्य माने धक्का तान देगा। जैसे मान लो लोहा लिया, लागो पीटे, ठाए पीट रिया है, तो आघात से क्या होगा, तनाएगा, समझ रहे ना, तनेगा। अच्छा, तार बनाना हो, पतला तार बनाना हो, सोनार को दे दीजिएगा, तो फूंक देगा तो तार नहीं ना बनेगा, जल्दी जनता फूले सोना तुम मेरे होना का, तब तार बन जाओ। भूता सोनार हो कि तार बना देगा, उसको क्या करेगा कि वो पीटेगा, पीट के तार बनाएगा। तो आघात वर्धनीय है, क्या है, तो आघात वर्धनीय होगा तो तन्य होगा। अधातु में जो होता है, इनके अंदर ये ठोस की अवस्था में भी रहते हैं, द्रव की अवस्था, गैस अवस्था, तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। और धातु जो है ये तीनों अवस्थाओं में होते हैं, अवस्था तीनों अवस्था में होता है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस की अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें माने चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कुछ आ जाता है।
इसमें चमक नहीं होता है। लेकिन अपवाद में क्या आता है, तो जैसे आयोडीन है, आयोडीन यह आपका अधातु है, लेकिन इसमें चमक होता है, समझ रहे हैं, ये अपवाद में आ गया। ठीक है, ये कुचालक होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट हो गया तो ये सुचालक। ग्रेफाइट समझता है, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो होता है कोरिया का, दोनों तरफ से छील देगा कोनो, छील मत लेना, जो बता रहे हैं ना कि जाकर घर पे प्रयोग कर दिए, अब मार देगा झटका, जोरों का झटका धीरे से लगे, मेरेंडा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा 2 मिनट में, किडनी में कंपन हो जाएगा। हम पहले है किडनी का पता, बाप रे सर का पता का है, तब बर्मा बोला, बर्मा ही थोड़ा बोला कि घरे जाकर प्रैक्टिकल करो। अब तुमको क्या करें कि पेंसिल ले लो, आगे छील दो, यहाँ पीछे छील दो, तो दिन कोरिया का निकल जाएगा ग्रेफाइट। एक ही से ले लॉस आ एगो बोर्ड के अंदर कोनो बिजली के बोर्ड लागल है, खोद दे मरस्टा देना, बाप रे बाप सर मारो, तो मारेगा नहीं। ग्रेफाइट सुचालक होता है, दिमाग रट्टा मार लिया था, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, धातु कुचालक होता है, कुचालक होता है। और जब सटैलस तो मार दस करें तो कहता अच्छा सर गलती पढ़े बड़े सुन पढ़ावे नहीं किया तुमने। ये होता है कुचालक होता है अधातु, लेकिन ये अपवाद में आता है, समझ रहे ना। इसके अंदर चमक भी नहीं होती है और माने ये आघातवर्धनीय नहीं होता है। ठीक है, मारिएगा बस टूट जाएगा। अच्छा, उपधातु क्या होता है, तो उपधातु ये धातु और अधातु दोनों का गुण है, समझ रहे ना। हई एगो लइका आ हई लइकी, हई बॉय आ हई गर्ल आ हई हो गई बिचवनिया, समझ रहे ना। इसका मतलब हुआ कि दोनों का गुण इसके अंदर है। ठीक है, तो धातु भी हो गया और अधातु भी हो गया, तो इसको क्या बोला, उपधातु कहेंगे, समझ रहे ना। तो उपधातु की जो बात हो रही है कि उपधातु क्या है, तो सीधा सीधी कहना है कि वह पदार्थ है, वह तत्व है, तत्व का भाग है, वह तत्व है जिसके अंदर धातु का गुण भी होता है और धातु का गुण भी होता है, समझ रहे ना। जैसे इसमें बिस्मथ आएगा, बिस्मथ, आर्सेनिक आ जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये तो समझ में आ गया होगा। यौगिक में 2 प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक जो होता है ये पादप से मिलता है, पादप, पादप माने पौधा, समझ रहे ना। चाहे हो सकता है जीव जंतु से भी मिल जाए, पादप और जंतुओं से यह यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये यौगिक हम लोग को मिलता है। ये क्या होता है, तो ये होता है चट्टानों से, चट्टानों, खनिज, खनिजों से, खनिज मैंने समझिए कि निर्जीव है, निर्जीव चीज़ों से ये मिल रहा है। जैसे हो गया अथी नमक, लवण, समझ रहे ना, ये सब इसमें आ जाएगा प्रोटीन, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि। ठीक है, हो सकता है छोटा छोटा तो आपको दिखाई ना दे रहा हो, हम पढ़ देंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सारे चीज़ मिलते हैं। ठीक है, वो कार्बनिक होते हैं। और ये आपका निर्जीव से मिल गया तो आपका नमक हो गया, नमक, तेरा टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, सुनबे किया होगा कि नमक हो गया। दूसरा हो जाएगा मार्बल, मार्बल, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं समांगी, ये तो मिटा देते हैं, ये इसके लिए हम समझाए हुए थे यौगिक के लिए। अब आते हैं समांगी और विसमांगी पर। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है श्रीमान, समांगी मिश्रण के बारे में समझिए। समांगी मिश्रण क्या होता है, नाम है समांग अंग, सब तरफ बराबर हो, समझ रहे ना। जैसे लिया पानी ले लिया, आप पानी में लालका रंग मिला दिया, पनिया लाले लाल हे गौरा हमरो के चाही, पनिया लाल लाल मिला दिया, समझ रहे ना। अब यहाँ रंग मिला दिया, पूरा लाल लाल हो गया। अब कहता है यहाँ से निकाल के एक ऐसी कलछुल यहाँ से निकाल दिया, एक ढक्कन, आ कहता तनी कम लाल है। अच्छा, फिर बीच में से निकाल दिया, कहता अब तनी सा ज़्यादा लाल है। अरे सारे ने तो टहकार लाल है, बोका कहीं का, सब जगह बराबरे लाल होगा, हेने 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 सब जगह। अब फिर कहेगा का हमारा लालका रंग निकाल, हमारा नइखे खेले के होली, लालका रंग हमारा निकालते अपन पानी ले जो, पानी बोलिए लालका रंग है वो किलने रहा, कहता निकाल लालका रंग, निकलेगा वो? हाँ, कभी नहीं निकलेगा इसमें से। इसका मतलब हुआ कि समान सब तरफ बराबर रूप से ये फैल गया। अब इसको भौतिक विधि द्वारा चून कर
भौतिक विधि में चुन कर आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मिलाने के लिए मिला दिया, लेकिन तुम अलग नहीं कर सकता है। मार झगड़ा सब कर लेगा, दांते दांते काट लेगा, फाटा फटी कर लेगा, कहेगा त्या पर पानी मिले जो हमारा रंग निकाल के दे दे, निकलेगा वो? शरबते घोर रहा है, रासना धके घोर दिया, घोल दिया रसना पानी में आ चीनी उनी मिला के आ कहता कि अब हमारा नहीं पियावे के रसना, हमारा रसना दे दे, आप चीनी निकाले, निकलेगा? भौतिक विधि से नहीं निकल सकता है। आई नहीं ना होगा, कोनो के गिलास में दे दिया तो पहले पीलस तो कहता है वाह बहुत अच्छा बना है, फिर दूसरा का घुट मरलस कहता तनी पंचुछुर लगत, भूखा पंचुछुर लगेगा। जो जितना देर पिएगा एक टाइप का लगेगा। इसका मतलब हुआ कि सब तरफ बराबर रूप से तुम्हारा मिश्रण फैल गया और उसका अनुपात फिक्स नहीं था। जब किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो अनुपात फिक्स थोड़े है, ज़्यादा ही चीनी डाल दिया, कम ही चीनी डाल दिया, निश्चित अनुपात में नहीं होता है। तो मिश्रण का परिभाषा क्या दे देंगे? तो वे पदार्थ जो अनिश्चित अनुपात में एक दूसरे से मिलते हैं। कौन अनुपात में? अनिश्चित अनुपात। इसका फिक्स नहीं है, निश्चित अनुपात में था। देखो यौगिक होगी, ठीक है, इसका कोई निश्चित नहीं है। जब सब जगह बराबर रूप से मिला होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे समांगी। माने इसको भौतिक विधि से तो कह दीजिएगा वह मिश्रण, ठीक है, जिसको भौतिक विधि से हम अलग अलग नहीं कर पाए, भौतिक विधि में चुन उन के अलग नहीं कर पाए, छाट का फटक कर अलग नहीं कर पाए, तो उस समांगी के अंतर्गत आता है। अभी नहीं ना कि थी शरबत के लेके फटकने लगा, आ फटकते फटकते रूह अफ़ज़ा अलगे फेंक दिया, आ पानी अलगे उबिछ दिया, वो अलगे होगबे नहीं करेगा। विषमांगी में क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ थी चावल बना रहा है, रूम पार्टनर को रखा हुआ है, कह रहा कि ते चावल बना दे, का हम दाल बनाए तनी, आ अपने में कोनो बात के लिए मारा पीटी हो गया आ सब धके मिला देंगे, ना बनी सर कुछ ना बनी, जो तेहूँ भूखे हम भूखे। तो कहेंगे ठीक बा। अब अगर लड़ाई झगड़ा करके सुत गया तो फिर उठल से गुआ कहता का दालवा महंगा बा, एक चुन के अलगे लेके चल घरे, समझ रहा, ध के चौरुआ छोड़ दिया। तो सब बीन लिया, रात के बीन लिया, तो बीनने से उसका दाल अलगे हो गया, अब भात चावल अलगे हो गया। तो उस कंडीशन में आप भौतिक विधि के द्वारा इसको अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। सब जगह बराबर नहीं ना होगा, कहीं चावल ज़्यादा हो जाएगा, आपको एक में मिला दिया है तो कहीं दाल और चावल ज़्यादा दिखने लगेगा, कहीं तो नहीं कम, तो कहेगा हेने तो नहीं कम मिल रहा है, तो हमारे छट ले दे, हेने ज़्यादा मिल गया है। इसका मतलब हुआ बराबर रूप से ये मिला नहीं रहता, ये बराबर रूप से मिला होता है, ये बराबर रूप से मिला नहीं होता है, समझ रहे ना। इसको भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, इसको भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। अब हम फिर एक बार शुरू से ओवरवाइलिंग कर देते हैं, ध्यान से सुनेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनेगा तो एकदम समझ में आएगा, ठीक है। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा जो कि पल में पिघल जाओगे। हम लोग पिघलाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा के, समझा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाए थे द्रव्य की प्रकृति में, द्रव्य क्या होता है? तो पदार्थ होता है। पदार्थ क्या, परिभाषा यहाँ से लिखना चालू कर दें, जैसे जैसे बता रहे हैं हम, ठीक है, कि पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह है, चाहे वह वस्तु है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो रुकावट डालती है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाते हैं, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। पदार्थ को मुख्यतः दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक अवस्थाओं के आधार पर जिसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, एक संघटक के आधार पर जिसको हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का परिभाषा कैसे लिखेगा? तो वह पदार्थ, पदार्थ है तो लिखेंगे वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति निश्चित होता है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। नोट में लिखना होगा तो नीचे नोट में करके लिख लेना, ठीक है, कि ठोस के जो अणुओं और परमाणुओं के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए काफ़ी मजबूती से और निकटता से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, समझ रहे ना। तो ये हो गया ठोस होता है, इसलिए इसमें बहाव का गुण नहीं होता है। द्रव का परिभाषा कैसे लिखेगा? तो कहेगा कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकृति अनिश्चित होता है द्रव कहलाता है, इनके अंदर बहाव का गुण होता है। नोट में लिख सकते हैं कि द्रवों के अंदर ठोसों की अपेक्षा अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी कमजोर होता है, जिसके चलते इनके अणुओं और परमाणु दूर दूर रहते हैं और इनके अंदर बहाव का भी गुण होता है। गैस का परिभाषा कैसे लिखिएगा? तो वह पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम लोग गैस कहते हैं। एक और बात, गैस और वाष्प में अंतर होता है। वाष्प, आप किसी चीज को वाष्प नहीं कह सकते हैं,
ठीक है। अब उसके बारे में बताते हैं, पहले इसका परिभाषा बता देते हैं, ठीक है। कि आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, जिसको गैस कहते हैं। और नोट में लिख सकते हैं आप कि इसके अंदर, गैसों के अंदर ठोसों और द्रवों की अपेक्षा अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी कमजोर होता है, जिसके चलते इसके अणु काफ़ी दूर दूर रहते हैं और इनके अंदर बहाव का भी गुण होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग वाष्प के बारे में हम बता रहे थे कि वाष्प क्या है और क्या गैस क्या होता है, दोनों में अंतर है, ये बता रहे थे। देखो, ठोस को जब तुम गर्म करेगा ना, ठोस को गर्म किया तो द्रव हो गया। गर्म करने से इसके अणुओं और परमाणुओं में जो बंधन होता है वो कमजोर हो जाता है और बहने की स्थिति में आ जाते हैं। द्रव को गर्म करेगा ना तो क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। इसके अणु और परमाणु के बीच जो ऊर्जा मिलेगी तो इसका बंधन और कमजोर होगा और ये दूर दूर हटना चालू हो जाएंगे और गैसीय अवस्था में हो जाता है, समझ रहे ना। गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो अणु और परमाणु पास पास आ जाते हैं, जिसके चलते ये द्रव बनता है। और द्रव को और ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में आ जाता है, ठोस की अवस्था में आ जाता है। मतलब ताप के चलते, ठीक है, तपाने के चलते ठोस द्रव बना, पुनः तपा दिया तो गैस बना, गैस को ठंडा किया तो द्रव बना, और द्रव को ठंडा किया तो ठोस बना। अब इसमें बता रहे थे गैस को आप वाष्प कैसे कहिए, नहीं कहिए, क्यों नहीं कहिएगा, बताते हैं। देखो, वाष्प जो होते हैं ना, वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप फिर आ गया, कमरे के ताप समझता है जिस अवस्था में हम लोग हैं अभी, कमरा है जिस अवस्था में, कमरे के ताप पर वो द्रव का गुण में होते हैं। और उसको तुम फिर गर्म करेगा तो वो गैस बनेगा, तो उसको वाष्प कहेगा। जैसे जल है, जल को ऐसा थोड़ी है गैसीय अवस्था में है, सिलेंडर में भर के रखा है, जब पीना होगा तो धोके मुंह को फुहारा मार दिया, कहा तो मुंह बाव हईले तरास मिट गया, वैसे थोड़ी होगा। द्रव कभी भी रहेगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का घटेगा, लेकिन पानी गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन रहेगा द्रव की अवस्था में। जब उसको खौलाना चालू करेंगे, ताप देना चालू करेंगे तो द्रव किस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में, तो उसको वाष्प कहेंगे हम। अब अमोनिया मान लो, अमोनिया जो होता है कमरे के टेम्परेचर पर भी वो गैसीय अवस्था में रहता है, तो उसको आप वाष्प नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहिएगा, गैस है, कमरे के टेम्परेचर पर, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण, इसका तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, तो रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार से होता है, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक मिश्रण होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो भौतिक विधि से, ठीक है, अलग नहीं किए जा सकते हैं, वैसे पदार्थ जिसको भौतिक विधि से उसको अलग अलग अन्य पदार्थों में हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है। मिश्रण क्या होता है कि जब पदार्थ अनिश्चित मात्रा में एक दूसरे से मिले होते हैं, उसका कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में, तत्व, यौगिक। तत्व क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ है जिसको दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। लोहा है तो लोहा काटिएगा तो लोहे निकलेगा, माने उसको आप बांट नहीं सकते हैं अलग पदार्थों में। यौगिक क्या है, तो यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ का भाग है, तो कहेंगे कि वे शुद्ध पदार्थ के होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा लिख लेना कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, या किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, ठीक है। यौगिक का जो गुण होता है अपने अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। कैसे बताए थे, हाइड्रोजन गुण अलग, ऑक्सीजन गुण अलग, समझ रहे ना, और उसका मिल गया तो उसका गुण अलग हो गया। तो यौगिक का जो गुण होता है अवयवी तत्वों गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। अब इसको तत्व को दो भाग में बांटा गया, एक धातु हो गया, एक अधातु हो गया। धातु क्या होता है, तो वैसे तत्व है, तत्व का गुण है तो लिखेंगे वैसे तत्व है, ठीक है, जो प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। प्रायः इसलिए कि पारा जो होता है कमरे के ताप पर ये द्रव होता है, ये अपवाद में आता है, ठोस होते हैं, इसमें चमक होता है, ये सुचालक होते हैं, ये आघातवर्धनीय होते हैं, मैंने पीट सकते हैं, इसको तान भी सकते हैं, इसके टेंसाइल होता है, ये तन्य भी होता है। अधातु क्या हो गया, तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसमें अंदर चमक नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आयोडीन जो होता है ये अपवाद में आ जाता है, और ये कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये अपवाद में आ जाता है, समझ रहे ना। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के सारा अधातु के अंतर्गत आएगा, समझ रहे ना। हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अधातु के अंतर्गत आएगा। उपधातु क्या है? तो उपधातु के अंदर माने वैसे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं, जैसे बिस्मथ, आर्सेनिक और भी सारे होते हैं। ठीक है। यौगिक जो है, यौगिक को दो भागों में बांट दिया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। कार्बनिक क्या होता है? जो पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक। और जो चट्टानों और खनिजों से और निर्जीव वस्तुओं से जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अकार्बनिक। मिश्रण के दो भाग में बांट दिया गया, समांगी और विषमांगी। समांगी क्या होता है? तो वह मिश्रण, ठीक है, जिसको भौतिक विधि से अलग नहीं कर पाए और सब जगह जो उसकी मात्रा होती है, मिलने की मात्रा, घुलने की मात्रा, वो बराबर रूप से रहती है। समान अंग, सब जगह बराबर अंग से फैला हुआ है, समझ लेना। तो बराबर रूप से फैला हो और भौतिक विधि से मैंने चून उनकर फटक कर, ठीक है, अलग आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग समांगी में कहते हैं। विषमांगी क्या होता है? तब विषमांगी होता है कि उसको आप अनिश्चित, ये भी तो मिश्रण है लेकिन इसमें अनिश्चित अनुपात में तो इसमें भी मिले होते हैं, लेकिन इसको आप भौतिक विधि से अलग अलग कर सकते हैं और बराबर रूप से इसका मिश्रण नहीं होता है, बराबर रूप से यह मिला नहीं होता है। तो ये तो आप समझ गए। इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहे मिबियास फिजिक्स बाई वर्मा सर। मिलते हैं, सॉरी, मिबियास क्लास से पहले मिबियास फिजिक्स नाम रखा था मैंने, सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई होती थी। अब तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाना मैंने चालू कर दिया है, क्योंकि नॉलेज है सारे सब्जेक्ट का, तो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहां रहिए खुश रहिए।